दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुई चोरी, दान पेटी में जो चोरी हुई है उसका मामला गंभीर होता जा रहा है। अयोध्या में 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने राम मंदिर में मिले दान को इकट्ठा करने, गिनने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जांच की। जांचकर्ताओं ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों, दान प्रबंधन प्रक्रिया से जुड़े 3 बैंकों के अधिकारियों और नकद चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि लगभग 65 लोगों से पूछताछ की गई है और कई दस्तावेजों की जांच भी की गई है। राम मंदिर में दान पेटी से कथित चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी अयोध्या से लखनऊ लौट चुकी है और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी सौंप सकती है। एसआईटी की अगुवाई लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे थे और इसके सदस्यों में लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि अयोध्या से निकलने से पहले एसआईटी ने गहन पूछताछ और दस्तावेजों की जांच का पहला दौर पूरा कर लिया। टीम सरकार को अपनी जांच के नतीजों के बारे में जानकारी दे सकती है, जिसमें मंदिर अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और दान की गिनती और उसे संभालने में शामिल कर्मचारियों से जुटाए गए सबूत शामिल हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे सवालों की जांच के दौरान एसआईटी की टीम के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। जांच में दान पत्रों की खरीद, रखरखाव और उनकी निगरानी व्यवस्था से जुड़े गंभीर खामियां सामने आई हैं। मामले की पारदर्शी जांच के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर और मुख्य मंदिर में करीब 40 दान पात्र स्थापित हैं, जिनसे निकाली गई दान राशि को विशेष बक्सों में सुरक्षित रखकर काउंटिंग हॉल तक पहुंचाया जाता है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि व्यवस्था में कहां और कैसे लापरवाही हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि अयोध्या राम मंदिर से करोड़ों की चोरी, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर कार्रवाई हुई तो सरकार तक गिर सकती है। आखिर किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को? अयोध्या राम मंदिर चंदे को लेकर विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर में 65 करोड़ लोगों ने पैसा दिया था। चढ़ावे के एक रुपए के हिसाब के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जवाबदेह है। इन आरोपों से देश भर में आस्था को जो चोट लगी है, मैं उसे उचित मानता हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि आरोप लगते ही ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी से कहा इसकी एसआईटी जांच कराएं। हम चाहेंगे जांच पूरी गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर कोई कोशिश ना की जाए। दोषी चिन्हित होने चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो। रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, बिना परिणाम हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि कई नियुक्तियां बिना किसी पूरी स्क्रीनिंग प्रक्रिया की तहत की गई हो सकती हैं। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्टाफ की जरूरतें कैसे बढ़ी, भर्ती के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई और नियुक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड कैसे रखे गए। ट्रस्ट ऑफिस ने कई अहम दस्तावेज सौंपे हैं और अभी उनकी समीक्षा जारी है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक नतीजा घोषित नहीं किया गया है। राम मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब इसमें जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद मंदिर में की गई नियुक्तियां, सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी शामिल की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी जांच को सिर्फ दान के पैसे तक कथित इस्तेमाल तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर भर्ती प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रखने के तरीकों और फैसले लेने की प्रक्रियाओं की भी जांच कर रही है। खबर है कि ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा की गई अलग अलग नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ सदस्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। अभी राम मंदिर में अलग अलग कामों के लिए करीब
800 कर्मचारी लगे हुए हैं। इनमें से 200 को सीधे ट्रस्ट ने नियुक्त किया है। प्राइवेट एजेंसियों के कर्मचारी लॉकर सुविधा, सुरक्षा सेवा, जूता चप्पल रखने के काउंटर और साफ सफाई का काम संभालते हैं। यज्ञ स्थल पर तैनात वॉलंटियर और सैलरी पाने वाले स्टाफ, तीर्थयात्री सुविधा केंद्रों, सर्विस सेंटरों, पास जारी करने वाले काउंटरों और अकाउंट्स ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ मंदिर के पुजारियों को भी ट्रस्ट ने ही नियुक्त किया है। राम मंदिर के चढ़ावे से हुई चोरी के सबूत एसआईटी को मिल गए हैं। टीम आज या कल में सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी की टीम बीते शनिवार की रात को ही अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। राम मंदिर दान पत्र में कथित गबन मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अयोध्या से लखनऊ के लिए पहुंच चुकी है। एसआईटी सीएम योगी को जो जांच की रिपोर्ट है वो पेश करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आगे की कार्रवाई में किस तरीके से एक्शन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सहयोगी लगभग 20 सदस्य अभी भी बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिषद में मौजूद हैं। सदस्य पल पल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और अभी भी राम मंदिर परिसर में जांच कर रहे हैं। बीते शनिवार को भी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से पूछताछ हुई थी। लगभग 3 घंटे तक बंद कमरे में वीडियोग्राफी के बीच पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट कुल 140 पन्नों की है। दान गबन मामले पर कई लोगों पर गाज गिर सकती है, कई सेवादारों की छुट्टी भी हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित चंदा गबन मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनका परिवार रामद्रोही है। अखिलेश यादव श्री राम जन्मभूमि के मामले में कोई टिप्पणी ना करें। इस मामले की 3 सदस्यीय एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष आवाज भी नहीं उठा सकता ऐसे गबन घोटाले की? सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष सवाल सरकार से नहीं पूछ सकता? आखिरकार ये अधिकार सरकार या सरकार को चला रहे लोगों के पास किस अधिनियम के तहत सुरक्षित है कि वो किसी को भी रामद्रोही या धर्मद्रोही साबित कर दे? ये तमाम राजनीतिक बयानबाजी इस तरीके के सामने आ रही है। राम मंदिर मामले में राज्य सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ व धोखाधड़ी करने पर सख्त कानून बनना चाहिए। राम मंदिर मामले में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर जांच शुरू करवाई है। लोकतंत्र में जांच एक महत्वपूर्ण और संवैधानिक प्रक्रिया है। जांच के बाद दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। ट्रस्ट का मतलब ही विश्वास होता है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो या किसी चर्च का हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर अयोध्या पहुंचे। राम की पैड़ी पर आयोजित योग कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर के कथित दान घोटाले पर कहा कि मामले की एसआईटी जांच कर रही है। भरोसा दिलाया गया कि दान की पाई का हिसाब लिया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राठौर ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। मंत्री ने माना कि बैंक कर्मियों और गणना कर्मियों को गड़बड़ी करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को अधिक सजग और सतर्क रहना चाहिए था ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो पाती। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, कैश गिनती के रिकॉर्ड और बैंकिंग दस्तावेजों की भी समीक्षा की ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया गया था और क्या प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई हेरफेर हुई थी। सूत्रों ने संकेत दिया कि जांच न केवल दान के पैसे के कथित गबन पर केंद्रित रही बल्कि मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे को संभालने के सिस्टम और निगरानी तंत्र पर भी केंद्रित रही। सूत्रों ने यह भी बताया कि कई लोगों को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक
टीम ने दान के पैसे के कलेक्शन बॉक्स से बैंक में जमा होने तक के सफर को भी समझा और किसी भी संभावित चूक या गड़बड़ी का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड, बयानों और प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान शक के दायरे में आए कई लोगों से विस्तार से पूछताछ की गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, मुख्यमंत्री उसके बाद क्या आदेश अधिकारियों को देंगे और किस तरीके से इन आदेशों पर अधिकारी एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ये बड़ा गबन घोटाले चोरी का मामला राज्य सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।